अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राहुल फतरियाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद और टारगेट सेट कीजिए, उस पर मेहनत और फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि अगर कोई आपकी कदर करना छोड़ दे या आपको अहमियत और इज़्ज़त ना दे, तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और मैं आपको सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप अपना खोया हुआ वक़ार, अपनी जो अहमियत है, अपनी जो इज़्ज़त है, अपना जो एहतराम है, वो बढ़ा सकते हैं और अगला इंसान आपकी इज़्ज़त करने पे, आपसे कॉन्टैक्ट करने, आपसे बात करने पे मजबूर हो जाएगा। दरअसल होता क्या है कि हमें इस तरह की कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती हैं। हमारा जो है वो लव रिलेशन में ये क्लैशेज़ आ जाते हैं, अपने फैमिली रिलेशन में क्लैशेज़ आ जाते हैं, दोस्तों में ये क्लैशेज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जा रहे हैं और अचानक आपका कोई जो है ना वो सोच नहीं है या आपके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे हमारी लड़ाई हो जाएगी या हमारा इस तरह से क्लैश हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने अपने आप को कैसे रखना है या फिर कोई आपका दोस्त या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, वो आपको टाइम नहीं दे रहा या फिर वो आपके किरदार पे उँगलियाँ उठा रहा है या आपको ज़लील कर रहा है या आपको तंग कर रहा है, तो या आपका जो मेंटल पीस है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आप नुकसान में चले जा रहे हैं और आपको एक बड़ी अज़ियत से गुज़रना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, तो आप अपना जो खोया हुआ मुकाम है, उसको आप अचीव कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप किसी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है, आपका कोई भी मतलब मुँहमारी हो गई है, तो आपने वहाँ पे खामोशी इख्तियार करनी है। खामोशी जो है, ये सबसे बड़ी ताकत है, आपको ये जान लेना चाहिए। और अगर कोई इंसान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकता है, तो खामोशी ही वो चीज़ है जो इंसान को दोबारा उसके मुकाम तक ले जाती है। जब बच्चा लड़ाई करता है ना या गिरता है या आग में जो है वो उसका हाथ चला जाए, तो फ़ौरन उसको हटा लेता है, तो वो फिर कहाँ पे आता है? अपनी माँ की गोद में आता है। क्यों? वहाँ पे उसे क्या मिलेगा? उसे सुकून मिलेगा, उसे केयर मिलेगी, उसे जो है ना वो माँ कैसे कह रही होती है, मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो उसको इतने प्यार करती है, लाड करती है उसके साथ और उसकी इतनी जो है ना वो आओ-भगत करती है, तो बच्चा उस प्रोसेस को बड़ा एन्जॉय कर रहा होता है। उसको वो इतनी पेन नहीं लगती, वो उन चीज़ों से निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? उसकी माँ की केयर ने उसे क्या किया, उसे हर तरीके से ढाँप लिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका किसी के साथ क्लैश हो जाए, मुँहमारी हो जाए या आपका कोई झगड़ा वगैरह हो जाए, तो फिर खामोशी की दामन में पनाह ले लिया करें। ये खामोशी आपकी कदर जो है, आपकी अहमियत, आपकी इज़्ज़त अगले इंसान के नज़रों में कई दर्जे बढ़ा देती है। एक बुजुर्ग के पास एक बंदा आया, वो कहने लगा कि जनाब मेरे साथ किसी ने गलत किया है, जुल्म किया है, उसका हक नहीं बनता था कि मेरे साथ ये करे, अब मैं उससे बदला कैसे लूं? आपने पहले नंबर पे फरमाया कि खामोशी इख्तियार कर लो। दूसरे नंबर पे जिसने आपके साथ गलत किया है ना, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, नरमी से पेश आओ। अगर कुछ आपके साथ वास्ता या कोई काम पड़ गया है, तो उसको लिमिट्स में रहते हुए पूरा कर दो। अगर वो बंदे का पुत्र हुआ या उसमें एहसास हुआ या उसका ज़मीर ज़िंदा हुआ, तो वो ज़मीन में दफ़न हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्लैशेज़ आते हैं हमारे दरमियान, क्लैशेज़ किसे कहते हैं? जो डिफरेंट ओपिनियन जब आपको फेस करना पड़ रही होती हैं, आपका ओपिनियन और है, अगले बंदे का ओपिनियन और है, तो आप बजाय इसके कि तहम्मुल से, सब्र से, बर्दाश्त से काम लें, आप अगले बंदे से अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना चाह रहे होते हैं। या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप गलत तरीके से बाय हुक और क्रुक आप चाहते हैं कि बस ये मेरी बात मान ले, तो वहाँ पे आपका तज़ाद आता है। ये आपका फैमिली में भी हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है, आपका लव रिलेशन है, लड़की है या लड़का है, उन दोनों में भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, अब मैंने देखा है बाइक पे किसी ने किसी को बात कर दी और उसने बाइक रोक के उसके पास आ गया कि तू होता कौन है मुझे इस तरह से कहने वाला, आपने मुझे गाली निकाली है ये। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने आर्गुमेंट्स को जीतना नहीं है, वहाँ पे आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। पहली चीज़ क्या है
कि कोई भी आपका डिस्प्यूट है तो वहां पे आपने खामोशी इख्तियार करनी है, आपने बोलना नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, दोनों तरफ से जो है ना वो भड़क उठते हैं। जब भड़कते हैं तो वो इतनी आग लगती है, या इतना वो झगड़ा जो छोटी सी चीज पे, जो सॉरी पे खत्म हो सकता था, वो इतना आगे चला जाता है कि वो कत्ल तक पहुंच जाती है बात। वो एक दूसरे के सर फाड़ने, एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं लोग। तो अगर आपको सिचुएशन के साथ टैकल करना आता होगा कि मैंने मैंने अपने आप को खामोश कर लेना है, और जो इंसान ये समझता है ना खामोश रहने से मेरी जो बेइज्जती हो जाएगी, या मैं जो हूं ना वो मेरा अगले बंदे की नज़र में मुकाम गिर जाएगा, वो सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ इंसान है जो ये सोचता है। जो देखो, बाहर के जो जख्म होते हैं ना वो मेडिसिन से ठीक होते हैं, हीलिंग होती है उनकी। जो अंदर के जख्म होते हैं ना, वो साइलेंस, जो खामोशी है, उससे ठीक होते हैं। तो जब आप खामोश रहना आपको आता ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आप ऐसी जो है ना वो स्टूपिड और नॉन सेंस जो है वो एक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी भी, आपका मुस्तकबिल भी खतरे में जाएगा, अगले बंदे का भी मुस्तकबिल खतरे में जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। आपने जो भी डिस्प्यूट आया है या कोई भी डिफरेंट ओपिनियन है आपकी, आपने उसमें अपने आप को संभालना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। ये चीज आपको बड़े नुकसान से बचा लेगी। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने खामोशी जो है इसको अपनी ताकत बनाना है। अब ताकत कैसे बनाना है, आपने किसी भी इंसान से कांटेक्ट नहीं करना जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। मैंने देखा है लोगों का जो है ना व्हाट्सएप पे हो गया, कॉल पे झगड़ा हो गया, तो वो मजीद उस चीज को जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं, आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। भैया आपने चीज को आगे नहीं बढ़ाना, वहीं पे जो है ना या आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, या फिर जो है ना वो आप चैट को लीव कर दीजिए, बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप को उससे बात करना बंद कर दीजिए। आप जब उसको रिप्लाई देते जाएंगे, नई से नई बात निकलती निकलती कहां तक पहुंच जाएगी। आपके लोग आपके किरदार पे उंगलियां उठाएंगे, आपकी शख्सियत पे उंगलियां उठाएंगे, आपकी फैमिली पे उंगलियां उठाएंगे, आपके चाल चलन पे उंगलियां उठाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके किरदार पे उंगली उठाई जाए, आपको गालियां दी जाए? लोग गालियां देना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉल पे बात हो रही है तो वहां पे जो है ना वो जंग की कैफियत बन जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है वहां पे, और इसको अपनी ताकत बनाना है। आपने उस इंसान से कॉल कर रहे हैं तो कॉल कट कर देनी है, कोई जो है ना वो आपने उसके साथ बात कंटिन्यू नहीं करनी, मजीद जो है ना वो बात बिगड़ेगी, आपका रिलेशन मजीद खराब होगा। व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो आपने मैसेजेस वगैरह करने बंद कर देने हैं, ये चीज होगी। अब आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी साइलेंस है वो क्या करेगी कि वो आपको एक अच्छा फैसला लेने पे मजबूर करेगी। जाहिर सी बात है जब बंदा इमोशंस में होता है तो वो अच्छा फैसला नहीं कर सकता। जब बंदा नॉर्मल होता है ना वो फिर सोचता है कि यार उस अगले इंसान ने मेरी इतनी बेकदरी करी है, मैं उसकी इतनी इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था, उसको एहतराम देता था, लेकिन बजाय इसके वो मुझे एहतराम देता, उसने मेरी एहसासात को, मेरे जज्बात को ठुकराया है, मेरी दोस्ती को, मेरी मोहब्बत को जो है वो ठुकराया है। तो आप क्या करें, आप कोई अच्छा फैसला करें कि यार मैं इसको अब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगा। अपने जो है ना वो कुछ चीजें जो है ना वो डिजाइन कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, लिख लीजिए कि अब मैं इस पे जो है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। जो आप उससे बात करके आपका टाइम वेस्ट होता था, अब वही टाइम आपने क्या करना है, सेव करना है, और उसको जो है वो प्रोडक्टिव वे में यूज करना है। अब देखिएगा कहां से कहां पहुंच जाएंगे। वही बंदा, जब आप खामोश हो जाते हैं ना, अगले बंदे के अंदर जो है ना वो भंवर उबलता है कि यार अगला बंदा क्यों खामोश हो गया, या वो तो मेरी इतनी केयर करता था, मैंने ऐसा क्या किया है कि जो वो बंदा बिल्कुल खामोश हो गया, अब मुझे मेरे साथ कांटेक्ट ही नहीं करता। तो जब आपकी खामोशी जो है ये अगले बंदे में कई हजारों सवाल उठाती है। जब आप खामोश हैं ही नहीं, आप उसकी तरले कर रहे हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे जो है वो बात करो, हम जो है वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं, या मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इससे वो अगले बंदा इग्विस्टिक हो जाता है, अगला बंदा, और जो है ना वो उसकी ईगो पहाड़ पे चढ़ जाती है, या वो कंकर से पहाड़ में बन जाती है। इतना जो है ना वो अपने आप को ऊपर ले जाता है, अपने आप को जो है वो जैसे कहते हैं ना फूल जाना, वो फूल जाता है। तो आपने क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सॉरी कर लेते हैं, अगला बंदा मान जाता है,
और वो जो है ना वो फिर उस फौरन ही जो है ना वो बात करना स्टार्ट कर दे। और भाई थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा गैप रखो, अगले बंदे को थोड़ा सा टाइम दो कि उसको एहसास हो कि आपने बहुत गलत किया था मेरे साथ कांटेक्ट खत्म करके, मेरी बेइज्जती करके, मेरे किरदार पे उंगली उठा के आपने ये अच्छा काम नहीं किया। उसको थोड़ी सी स्पेस दो, वो सोचने पे मजबूर हो कि यार हमारा रिलेशन पहली तरह क्यों नहीं है, या मुझे वैसा बंदा नहीं मिलेगा तहम्मुल वाला, इतना अच्छा और डिसेंट इंसान, इतने अच्छे सोच रखने वाला, फिक्र रखने वाला, कि मैंने उसको गालियां भी दी, उसके किरदार पे भी उंगली उठाई, मैंने उसको जो मेरे दिल में आया कह दिया, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसने कोई मेरे किरदार पे उंगली नहीं उठाई, उसने कोई मुझे जलील करने की कोशिश नहीं की। तो आपने क्या करना है, देखिए अब आपने अगर अपनी इज्जत बनानी है ना, तो आपने अपने एटीट्यूड की वजह से बनानी है। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपके डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएं। अगर आपकी खोखली शख्सियत है, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है लोग आपके साथ, जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो भी आपके हाथ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो है ना, ये जो साइलेंस होती है ना, साइलेंस, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत अच्छी होती है। ये आपको मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाती है। आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, मैंने फलां इंसान से बात नहीं करनी, चाहे जितनी मर्जी है उसमें और मेरी क्लोजनेस थी, मोहब्बत थी, प्यार था, चाहत थी, लेकिन उसने गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। तो खामोशी क्या करती है, खामोशी आपकी कितनी कदर जो है ना वो बढ़ा देती है। आप लोग आपसे फिर कांटेक्ट करना चाहते हैं। जो बंदा आपको छोड़ गया है ना, आप खामोश रहिए, उसके तरले मिन्नतें नहीं करनी, वही बंदा कल को आपके लिए तरसेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपको मैसेजेस करेगा, आपको कॉल्स करेगा। तो ये बेसिकली आपने अपने आप को खामोश कब रखना है, किन सूरतों में रखना है। नंबर वन, जब आपकी बात की अहमियत ना हो, जब आप कोई बात करें और अगला बंदा उसको जो है वो ठुकरा दे, आपने दलाइल नहीं देने। दूसरे नंबर पे, जब आपकी मोहब्बत को, आपके खुलूस को, आपके एहसास को जुटलाया जाए, अगला बंदा उसकी जो है ना वो इतनी अहमियत ना दे रहा हो या उतनी कदर ना कर रहा हो। तीसरे नंबर पे, जब आपके नजरिए की जो है वो अहमियत ना हो। आप कहते हैं कि ये जिंदगी में ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, या इस तरह से हमको डिजाइन करना चाहिए, अगला बंदा आपको अहमियत ना दे, तो आपने खामोश हो जाना है और उसके साथ आपने कांटेक्ट नहीं करना, आपने बात नहीं करनी, अपने मकसद पे फोकस करना है। जो बंदा आपको छोड़ गया है, जो बंदा आपकी तजलील करता है, जो बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, इज्जत नहीं देता, वो मजबूर हो जाएगा कि आपके साथ कांटेक्ट भी करे और आपको इज्जत भी दे। तो ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है और इंशाल्लाह देखिएगा कि आप कैसे ग्रूम करते हैं। चीजों को ना अपनी कमजोरी ना बनाया करें, उनको अपनी ताकत बनाया करें। इस तरीके से आप देखिएगा कितना जो है ना वो आगे ग्रो कर जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जतें और कामयाबियां दे। थैंक यू सो मच।